तो आप बार बार सुन चुके हैं कि इस कलयुग में नाम जप की प्रधानता है। कलयुग केवल नाम धारा, नाम का आश्रय लें, चाहे नाम जप करें, नाम संकीर्तन करें, नाम का लेखन करें, नाम का पठन पाठन करें, नाम का चिंतन करें, नाम का श्रवण करें। और इस नाम को चाहे मन ही मन जपें, चाहे बोल बोल कर जपें, चाहे उच्च स्वर से जपें, गुप्त रूप से जपें, चाहे गा गा के जपें, अकेले जपें, चाहे हजारों के बीच में कीर्तन करें, छिपके करें, चाहे सबके सन्मुख करें, कोई भी रूल नहीं है नाम के लिए। स्त्री करे, बालक करे, पुरुष करे, वृद्ध करे, रोगी करे, स्नान करके करो, बिना स्नान किए करो, सूतक लग गया तब भी करो, घर में मृत्यु होगी तब भी करो, जैसे जिसका मन करे, जैसे चाहो सो नाम जाप करो। ये कलयुग की विशेषता है। चहूं श्रुति चहूं युग नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाव। इस चौपाई का अर्थ है कि चारों युगों में और चारों श्रुतियां माने चारों वेदों में सबसे अधिक महिमा किसकी है? प्रभु के नाम की। चहूं श्रुति और चहूं युग नाम प्रभाव, लेकिन कली विशेष नहीं आन उपाव। कहते कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा नाम की। तो प्रश्न उठता है कि कलयुग में सबसे ज्यादा का मतलब क्या हुआ? का मतलब ये है कलयुग में सबसे ज्यादा इसलिए महिमा कि कली विशेष नहीं आन उपाव। और युगों में कली विशेष, और युगों में विशेष नहीं नाम, क्योंकि और युगों में और दूसरे साधनों से भी भगवान की प्राप्ति व्यक्ति करने की क्षमता रखता था। जैसे कीर्ति अध्याय तो विष्णु, कलयुग सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान को पा सकता था। त्रेतायाम यजितौ मखे, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा भी व्यक्ति भगवान को पा लेता था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में पूजा करके भगवान को पा लेता था। लेकिन इस कलयुग में ना मन इतना शांत है कि ध्यान हो जाए सत्यों के लोगों की तरह, ना इतनी योग्यता है कि जो हम हवन यज्ञ करें त्रेतायुग के लोगों की तरह, और ना ही इतना विधान और श्रद्धा है कि हम बैठ करके 2 घंटे पूजा करें ठाकुर जी की। तो इसलिए कहा कि कली विशेष नहीं आन उपाय, अर्थात उपाय तो बहुत है लेकिन कलयुग में जीव कर नहीं सकता। श्रद्धा कमजोर है, शरीर कमजोर है, मन कमजोर है, विश्वास कमजोर है। तो ऐसा ये दुर्बल प्राणी इस कलयुग का जीव ये और कठिन साधन कर नहीं पाता। तो त्रेता सतयुग द्वापर युग में तो कठिन कठिन अनेक साधन थे और सहज ही व्यक्ति कर लेता था। लेकिन इस कलयुग में श्रद्धा, अब कितने लोग देखते हो खूब भजन करते लेकिन श्रद्धा नहीं, फिर भी भजन कर रहे हैं। विश्वास भी पूरा नहीं तब भी भजन में लगे, शंका है तब भी भजन में लगे। अब नाम जब अधूरे विश्वास से भी हो जाएगा, संदेह रख के करोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन ये ध्यान, ये पूजा, ये यज्ञ, ये पूर्ण विश्वास के बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि कठिन कार्य में वही प्रवृत्त होता है जिसका उस कार्य के प्रति विशेष लगाव है। लेकिन आसान सा काम तो बिना लगाव के भी व्यक्ति कर देता है। तो नाम जब कलयुग में सबसे आसान है, इसलिए नाम जब तो संदेह वाला व्यक्ति भी कर लेता है। जो पूरी तरह अभी आस्तिक बना नहीं वो भी देखम देखी 2 माला कर ही लेता, चलो 2 कर लो शायद होते होंगे भगवान। तो वो अधूरा जो व्यक्ति है, अधूरी श्रद्धा वाला, वो भी भजन कर लेगा। इसलिए कहा कि चहूं श्रुति चहूं युग नाम प्रभाव, और कलयुग में कली विशेष नहीं आन उपाव, अर्थात सबसे अधिक महिमा कलयुग में इसलिए नाम की है कि कमजोर साधक, अधूरी श्रद्धा वाला साधक, अधूरे समर्पण वाला साधक, संशय मन में रखने वाला साधक भी आसानी से नाम जाप कर सकता है। तो इस कलयुग ग्रसित विमूढ़ मनुष्य के मन जैसा इसका है वो कठिन साधन नहीं कर पाएगा। कठिन साधन तो वही करेगा जिसका पूर्ण समर्पण है, साधन के प्रति पूर्ण प्रेम है, पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण समर्पित है, वही कठिन साधन कर सकता है। और आसान आसान साधन तो कोई भी कर लेगा। जैसे कोई कहे चलो 108 गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कितनी परिक्रमा? 108, तो कठिन काम है। इसलिए व्यक्ति
जो पूर्ण समर्पित होगा, पूर्ण श्रद्धा वाला, वही कर पाएगा कठिन काम। यदि कोई कहे चलो गोवर्धन परिक्रमा कराएं एक दिन के लिए, तो अधूरा, जिसका समर्पण है, अधूरी श्रद्धा, वो भी सोचेगा चलो यार देखते हैं वहां क्या होता है। तो नास्तिक व्यक्ति भी साथ चल देगा, अरे बड़ा नाम सुन रखा है गिरिराज जी की परिक्रमा का, दुनिया जा रही, चलो हम भी देखते हैं जाकर क्या है वहां। तो अधूरी श्रद्धा वाला भी आसान काम कर लेता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को कहा चलो मेरे साथ 108 परिक्रमा करेंगे, 3 महीने वहीं रुकेंगे, तो अधूरी श्रद्धा वाला एक कठिन काम नहीं कर सकता। तो ये ध्यान करना, यज्ञ करना, पूजन करना, ये सब कठिन काम है। और इस कलयुग में सभी की श्रद्धा लगभग अधूरी होती है, क्योंकि इतना कुसंग है इस कलयुग में, इतने मत मतांतर, व्यक्ति वैसे भ्रमित रहता है कि संप्रदाय के अनुसार साधना करूं, कितने मत मंतांतरों की भीड़ लगी है कलयुग में, तो व्यक्ति स्वयं अधूरा हो जाता है। यहां तक कि जो पूर्ण है वो भी बेचारा सुन सुन के बातें नाना प्रकार की, उसकी भी शंका हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहा फिर वो उसके लिए साधन कौन सा श्रेष्ठ रहेगा? जो अधूरे लोग हैं, श्रद्धा भी पूर्ण नहीं, विश्वास भी पूर्ण नहीं, भक्ति पूर्ण नहीं, योग्यता नहीं, अनाधिकार है। तो ऐसी स्थिति में सबसे जो सरल साधन है वो व्यक्ति कोई भी कर लेगा। वो कौन सा सरल साधन? नाम जाप। इसलिए कहा चहुं श्रुति चहुं जुग नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। तो आज एकादशी, तो 12 मिनट का हमने कीर्तन कहा, तो 350 के करीब तो हमारे पास नाम आ चुके हैं। बाकी कितने हैं जो आज कीर्तन कर रहे हैं 12 मिनट का, आधी घड़ी का। और ये नहीं कि 12 मिनट का ही करेंगे, कहीं 1 घंटे का कर रहे हैं, कहीं 2 घंटे का कर रहे हैं, कहीं 3 घंटे का कर रहे हैं। तो ये क्यों? इतने लोग इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गए? क्योंकि नाम संकीर्तन आसान है, रसीला भी साधन है। सब मिलकर गाएं बजाएं, कितना अच्छा लगता है। तो रसीला साधन है, अधूरी श्रद्धा वाला भी कर लेता है। अरे नास्तिक भी कर लेगा। गाना बजाना किसको अच्छा नहीं लगता? नास्तिक को भी गाना बजाना अच्छा लगता है, सभी कर लेगा। तो ये सरल उपाय है और सबसे पावरफुल है। भले सरल है लेकिन है बड़ा पावरफुल उपाय। नहीं लिखा है कि नाम जप के समान कोई ज्ञान नहीं, नाम जप के समान कोई ध्यान नहीं, नाम जप के समान कोई यज्ञ नहीं, नाम जप के समान कोई दान नहीं, नाम जप के समान कोई पुण्य नहीं, और नाम जप के समान कोई योग्यता नहीं, नाम जप के समान कोई ध्यान नहीं। यहां तक कि नाम जप को गुरु भी बताया है। गुरु का काम क्या है? ज्ञान देना। तो कहता नाम जप से भी ज्ञान, नाम जप गुरु का भी काम करेगा, ज्ञान भी देगा। कैसे? जाना चाही गूढ़ गति जेव, और जी है नाम जप जान ही तेव। कहता केवल नाम जप से तुमको वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो ज्ञान गुरु देना चाहते हैं। वो ज्ञान केवल भजन करने से प्राप्त हो जाएगा। बस व्यक्ति अपराधों से बचे और इतर कामना न करे। बस भगवत प्राप्ति की कामना रख करके निष्पाप होकर के भजन करे। पहले पाप हुए छोड़ो उनको, तो हो गए सो हो गए, चाहे कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना हो गए, उधर ध्यान मत दो, अब ना करो, अब भजन में लग जाओ। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव से मंतव्य सम्यक विवसितो हि सः, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वो पापों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको साधु ही मानता हूं, और बहुत जल्दी वो सुधर जाएगा भजन के प्रभाव से। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मतलब बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा भजन के प्रभाव से। तो सब लोग नाम जप करें। और मैं कहना चाहूंगा अभी समय है, जिनके मन में अभी आया नहीं विचार कि हम कीर्तन करें, अभी आज एकादशी है और अभी समय है आपके पास, आप रात के 12 बजे तक कीर्तन कर सकते हैं। और संकल्प ले लो प्रत्येक एकादशी को, वैसे तो प्रतिदिन करो, नहीं तो प्रत्येक एकादशी को नहीं तो ज्यादा नहीं तो 12 मिनट अर्थात आधी घड़ी संकीर्तन करें। नीम न टूटे चाहे सब छूटे, ऐसा भाव करके। और स्वयं भी करो, औरों को भी प्रेरित करो। हरि को नाम
जे जपे जपावे नानक बिन श्रम मुक्ति पावे।